कहानी शुरू होती है अहाना से। अहाना एक सीधी सादी, पढ़ने लिखने में होशियार और सपनों से भरी लड़की है। शादी से पहले उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करे और अच्छे नंबरों से एग्जाम पास करे। उसके लिए यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान, उसका आत्मविश्वास और उसके जीवन का लक्ष्य था। जब अहाना की शादी अर्जुन से तय हुई तो उसने अर्जुन से साफ कहा था, देखो अर्जुन, मेरे लिए शादी और घर उतना ही जरूरी है जितना कि मेरी पढ़ाई। अगर तुम वादा करो कि शादी के बाद भी मुझे बीए का एग्जाम देने दोगे, तभी मैं हाँ कहूंगी। अर्जुन उस समय बहुत बड़े बड़े वादे करता है। वह कहता है, अहाना, तुम्हारे सपने ही मेरे सपने हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जरूर बीए का एग्जाम दोगी। यह मैं तुम्हें अपने दिल पर हाथ रखकर वादा करता हूँ। इन मीठे शब्दों पर भरोसा करके अहाना ने अपना जीवन अर्जुन को सौंप दिया। शादी हो गई। पहली बार अहाना ने महसूस किया कि उसके सपने अब सच हो सकते हैं। लेकिन अक्सर जिंदगी में जो सोचा जाता है वही होता नहीं है। समय बीता। जैसे जैसे अहाना का एग्जाम नजदीक आया, उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह अर्जुन से पूछती, अर्जुन, फॉर्म भरने का आखिरी दिन आ रहा है। मुझे कॉलेज जाना है। साथ चलोगे? पर अर्जुन हर बार बात को टाल देता। पहले तो वह कहता, हाँ हाँ चलते हैं, फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती, अहाना देखो, मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। माँ को पढ़ी लिखी बहुएं पसंद नहीं हैं। वह चाहती हैं कि उनकी बहू सिर्फ घर गृहस्थी संभाले। तुम पढ़ाई की बात करके माँ का दिल मत दुखाओ। यह सुनकर अहाना का दिल टूट जाता। जिसे उसने अपना सबसे बड़ा साथी समझा था, वही उसका साथ छोड़ने लगा। अहाना सोचती, क्या अर्जुन के वादे सिर्फ मीठे झूठ थे? क्या शादी के बाद मेरी पहचान, मेरी मेहनत, मेरे सपने सब खत्म हो जाएंगे? उसकी आंखों में आंसू भर आते। लेकिन यही वह पल था जब उसकी सास दुर्गा देवी का असली रूप सामने आने लगा। दुर्गा देवी बाहर से बहुत सख्त और कठोर दिखाई देती थीं। घर में उनका शब्द ही अंतिम फैसला होता था। सब लोग उनसे डरते थे, चाहे वह ठाकुर जी हों, चाहे अर्जुन, चाहे बाकी रिश्तेदार। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में इंसानियत और ममता की लौ अभी भी जल रही थी। दुर्गा देवी ने दूर से ही अहाना की पीड़ा देखी। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की पढ़ाई करने के लिए कितनी बेचैन है। हर रात अहाना चुपचाप अपनी किताबें खोल लेती, लेकिन घर के डर से किसी को बताती नहीं। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और आंसुओं की नमी भी। अहाना सहम गई। उसे लगा शायद फिर कोई डांट मिलेगी। लेकिन जब दुर्गा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बिटिया, सपनों को कुचला नहीं जाता। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाया है तो वह चाहती होगी कि तुम कुछ बनो। तुम बीए का एग्जाम जरूर दोगी, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। यह राज रहेगा हमारे बीच। अहाना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपते हुए पूछा, माँ जी, सच? आप मुझे एग्जाम देने की इजाजत दे रही हैं? लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? एक रात दुर्गा देवी ने धीरे से अहाना को पुकारा, अहाना आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दुर्गा देवी मुस्कुराईं। अगर दिल साफ हो और मकसद सही हो तो भगवान भी साथ देते हैं। बाकी मैं हूं न। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। उस रात अहाना ने पहली बार चैन की नींद ली। उसे लगा जैसे उसके पंख फिर से खुल गए हों। अगले दिन बहाना बनाकर अहाना अपनी पड़ोस की बुजुर्ग दादी के घर गई। उसने सबको बताया कि दादी बीमार हैं और उसे मायके जाना पड़ेगा ताकि उनकी सेवा कर सके। किसी को शक न हो, इसलिए उसने बड़ी सादगी और मासूमियत से बात कही। और इस तरह वह मायके पहुंची। मायके में माँ ने जब उसे पढ़ाई की तैयारी करते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। माँ ने कहा, बेटी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तू अपने सपनों की उड़ान कभी मत रोकना।
मैं तेरे साथ हूं। दिन गुजरते गए। अहाना सुबह शाम खूब मेहनत करती, नोट्स बनाती, पुरानी कॉपियां पढ़ती और सवाल हल करती। उसका मन बार बार डरता कि कहीं राज खुल न जाए, लेकिन हर बार उसे दुर्गा देवी का चेहरा याद आता और वह और मजबूत हो जाती। इसी बीच परीक्षा का दिन आ गया। अहाना ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, मुझे हिम्मत देना। यह इम्तिहान सिर्फ मेरी पढ़ाई का नहीं, मेरे जीवन का इम्तिहान है। वह चुपचाप एग्जाम सेंटर पहुंची। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही उसके माथे पर पसीना आया, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू कर दिया। हर शब्द में उसकी मेहनत झलक रही थी। इस तरह उसने एक एक करके अपने सारे पेपर दिए और हर बार दिल ही दिल में सोचा, यह मौका मुझे दुर्गा माँ जी ने दिया है। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगी। अहाना ने अपनी पूरी हिम्मत और मेहनत से बीए का एग्जाम दे दिया। उसके दिल में संतोष था कि उसने अपने सपनों को आधा नहीं छोड़ा, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि अगर किसी को इस राज का पता चल गया तो क्या होगा। एग्जाम खत्म होते ही अहाना अपनी मां के साथ जल्दी जल्दी ससुराल लौट आई। घर में कदम रखते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसकी आंखों में झांक रहा हो और सब कुछ जान जाएगा। जैसे ही वह अंदर आई, तभी घर का नौकर पोल्टू उसकी ओर उंगली उठाकर बोला, मालकिन, यह लड़की सबको धोखा दे रही है। यह कहकर मायके गई थी कि पड़ोस की बूढ़ी दादी बीमार हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसने चोरी छुपे जाकर बीए का एग्जाम दिया है। सारा घर सन्न रह गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे आवाजें उठने लगीं। ठाकुर जी ने गुस्से में कहा, क्या यह सच है अहाना? हमने शादी से पहले साफ कर दिया था कि हमारी बहू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। घर की इज्जत सबसे ऊपर है, और तूने सबके सामने हमें झूठा बना दिया। अर्जुन, जो कभी अहाना से वादा किया करता था, अब पिता के साथ खड़ा था। वह धीरे धीरे लेकिन साफ लहजे में बोला, पिताजी सही कह रहे हैं। अहाना, तुमने गलती की है। मुझे माँ और पिताजी के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। यह सुनकर अहाना का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, क्या इतना ही था तुम्हारा वादा? शादी से पहले तुमने कसम खाई थी कि मेरी पढ़ाई के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनोगे, लेकिन आज तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी ठाकुर जी गुस्से से बोले, इस लड़की ने अगर इस घर में रहना है तो हमें और हमारे बेटे को यहाँ से जाना होगा। यह घर हमारी इज्जत से चलता है। अगर बहू घर की मर्यादा तोड़ेगी तो यह घर टिकेगा कैसे? इसलिए या तो यह जाएगी या हम। इतना सुनकर चाची जी और चाचा जी भी आगे आए। वे भी ठाकुर जी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बहू को पढ़ाई करनी थी तो मायके में रहना चाहिए था। ससुराल में पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं। बहू का असली काम है चूल्हा चौका और परिवार की सेवा। इन कठोर शब्दों से अहाना का दिल रोने लगा। उसने दुर्गा देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था और मन में सवाल, माँ जी, क्या सचमुच मैंने इतना बड़ा अपराध किया है? क्या पढ़ाई करके मैंने अपने ससुराल का अपमान कर दिया है? क्या यह घर और यह रिश्ता सिर्फ उसी दिन तक था जब तक मैं अपनी किताबों का नाम नहीं लेती थी? वह टूटे हुए दिल से बोली, माँ जी, क्या मैंने बीए का एग्जाम देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? क्या मेरी मेहनत और मेरी लगन की कोई कीमत नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब मुझे अपराधी मान रहे हैं? पूरे घर का माहौल भारी हो गया। कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा था। अर्जुन भी चुप खड़ा था। लेकिन तभी दुर्गा देवी आगे बढ़ी। उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे घर के सामने अहाना के कंधे पर हाथ रखा। दुर्गा देवी ने नरम मगर मजबूत आवाज में कहा,
अहाना, जिन आंखों में आग जचती है उन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आंसू बहाने से सपने पूरे नहीं होते, हिम्मत रखने से सपने पूरे होते हैं। और तूने वही किया है। तूने किसी का गुनाह नहीं किया, बल्कि अपने जीवन का अधिकार लिया है। सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। ठाकुर जी ने तमतमाकर कहा, दुर्गा, क्या आप इस लड़की का साथ दे रही हैं? आपको तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। दुर्गा देवी दृढ़ होकर बोली, इज्जत कभी किसी की पढ़ाई से कम नहीं होती। अगर हमारी बहू पढ़ना चाहती है तो यह घर उसका हौसला तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाएगा। अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा घर और पूरा समाज रोशनी में आता है। मैं अहाना को अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुर्गा देवी, जो हमेशा सख्त और परंपरा निभाने वाली मानी जाती थीं, आज खुलकर अहाना का साथ देंगी। लेकिन ठाकुर जी और अर्जुन चुप नहीं बैठे। ठाकुर जी ने धमकी भरे लहजे में कहा, ठीक है, अगर आप इस लड़की को अपने साथ रखोगी तो मैं और मेरा बेटा इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर देखना लोग क्या कहेंगे कि दुर्गा देवी ने अपनी बहू के लिए अपने ही बेटे को खो दिया। अर्जुन भी पिता के सुर में सुर मिलाते हुए बोला, हाँ माँ, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपने पिताजी के बिना नहीं रह सकता। अगर आपको अहाना चाहिए तो हम इस घर से चले जाएंगे। कमरे में हवा का दबाव बदल गया। अहाना की सांस अटकने लगी। उसकी आंखें दुर्गा देवी के चेहरे पर टिकी थीं। अब असली सवाल यह था, क्या दुर्गा देवी अपने बेटे और पति को खोने का डर झेल पाएंगी, या फिर वह अहाना को अकेला छोड़ देंगी? क्या अर्जुन अपनी पत्नी का साथ कभी देगा या हमेशा की तरह पिता की छाया में ही खड़ा रहेगा? यहीं से कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है।